हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने आईसी इंजन के लुब्रिकेंट सिस्टम देखे हैं। अब आप देखेंगे टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम, जिसमें है पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसमें यूज होता है कि ये किसके लिए, टू स्ट्रोक इंजन के लिए यूज होता है और लुब्रिकेंट ऑयल इसका 2 से 3% मिक्स विथ द पेट्रोल इन द फ्यूल टैंक। अगला है विथ सम सब लुब्रिकेंट सिस्टम, जिसमें 3 टाइप के हैं। पहला देखेंगे स्प्लाश सिस्टम, दूसरा है प्रेशर फिट सिस्टम, तीसरा है स्प्लाश और प्रेशर सिस्टम। तीनों है, दोनों मिला के। जो स्प्लाश सिस्टम है स्मॉल 4 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, जो कि लाइक सिस्टम लॉन मूवर्स एंड गोल्फ कार्ट के लिए होता है यूज। और जो प्रेशर फिट सिस्टम है ये भी 4 स्ट्रोक, जो कि स्मॉल होता है लेकिन हाई स्पीड स्टेशनरी और मैरिन एंड मोस्ट ऑटोमेटिक इंजन के लिए होता है, मस्ट ऑटोमेटिक इंजन। और तीसरा है स्पार्क और प्लस सिस्टम, दोनों मिला के है, जो कि एप्लीकेशन ये 4 स्ट्रोक है लेकिन मीडियम स्पीड स्टेशनरी इंजन के लिए होगा ये यूज। अब आखिरी है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, जो कि यूज होता है एयरक्राफ्ट और मोटरसाइकिल, जो कि ये भी 4 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, 4 स्ट्रोक के लिए हो जाता है। हम सब देखे हैं टाइप ऑफ लुब्रिकेशन, जो कि 3 टाइप के थे, जो कि हम देखें। अब अगला देखेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम और एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम क्या कहता है? दिस इज सिस्टम मीडियम यूज इन एयर, जिसमें एयर यूज होता हो, जो एयर कूलिंग के लिए एयर और वाटर कूलिंग के लिए वाटर यूज होगा। और इसमें है एयर कूलिंग सिस्टम में द डिजाइन इसका सिंपल है। जो एयर का है वो सिंपल डिजाइन रहेगा, लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, टफ कठिन रहेगा, जो कि ठीक है। अगला है द एयर कूल्ड इंजन इज लेस सेंसिटिव होता है टू क्लाइमेट कंडीशन, लेकिन ये होता है मोर सेंसिटिव टू क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से। अगला है एयर कूलिंग सिस्टम इज नो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें होगा स्लाइटली लीकेज अगर रेडिएटर में रहेगा, रिजल्ट इन इंजन ब्रेकडाउन। अगला है द वार्म अप परफॉर्मेंस इज बेटर, दिस रिजल्ट लो सिलेंडर वियर। और इसमें क्या है, वार्म अप परफॉर्मेंस पुअर, इसमें बेटर रिजल्ट रहेगा लेकिन इसमें पुअर रिजल्ट इन द ग्रेटर सिलेंडर वियर। अगला है साइज ऑफ इंजन इज स्मॉल एंड वेट इज लेस एज देयर इज नो वाटर जैकेट रेडिएटर एंड वाटर पंप। और इसमें क्या है, साइज और वेट इसका इंजन का इंक्रीज होगा यूज द ड्यू टू रेडिएटर और वाटर पंप। इसमें क्या है, वाटर कूलर इंजन मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द फ्रंट साइड ऑफ व्हीकल। और इसमें क्या है, वाटर कूलर इंजन कैन बी इंस्टॉल एनीवेयर इन द, इसमें फ्रंट साइड में होगा, फ्रंट साइड में इसमें कहीं भी लगा सकते हैं व्हीकल में। इसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लोअर रहेगी, लेकिन इसमें ग्रेटर रहेगी ड्यू टू हाई सिलेंडर हेड टेम्परेचर। इसमें द एयर कूलिंग इसके ग्रेटर देन मुकाबले इसके ज़्यादा रहेगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये एयर कूल्ड सिस्टम किसके लिए यूज होगा? बाइक के लिए यूज होगा, स्कूटर मतलब छोटे व्हीकल के लिए। और जो वाटर कूलिंग सिस्टम है कार, बस, ट्रक इत्यादि, ये सब के लिए यूज होगा। आज हम क्या क्या देखे हैं, टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम और एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम। अभी तक हम आईसी इंजन के सभी पार्ट देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है। इसमें प्रोसेस और साइकिल का मिलान करना है, जो कि पहला है 2 आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। इसमें कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस कौन सा है जिसमें 2 आइसोथर्मल हो और एडियाबैटिक, कौन सा हो जाएगा? ये कॉर्नर साइकिल था। ये डायग्राम आप देखेंगे इस टाइप का बन रहा था, 1 2 3 4। ये
आपका आइसोथर्मल हो गया ये दोनों, और ये दो होगा आपका आइसेंट्रोपिक, जिसे बोल सकते हैं आइडियाबैटिक। और दूसरा है 2 आइसेंथर्मल और 2 आपका जिसमें वॉल्यूम हो। तो वो क्या था, स्ट्रिंग साइकिल हम देखे थे, जिसमें क्या था, इस टाइप का डायग्राम बना था, पीवी डायग्राम इस टाइप का और टीएस डायग्राम इस टाइप का। तो वो हो गया आपका इस टाइप का। तो ये बन गया था आपका स्ट्रिंग साइकिल। और तीसरा है 2 आइडियाबैटिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कौन सा था, जिसमें 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो और 2 वॉल्यूम बटर प्रोसेस हो, मतलब इस टाइप का। ये ऑटो साइकिल था, हम देखे थे। अगला है 2 आइडियाबैटिक और 2 आपका कांस्टेंट प्रेशर, तो वो था जूल साइकिल, जो कि इस तरह डायग्राम बनेगा इसका। इस टाइप पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम। हम आगे देखेंगे अब, विच इज द फॉलोइंग इंजन कैन बी एसोसिएट विद द हेट्रोजीनियस कंबस्टन। हेट्रोजीनियस कंबस्टन किसके लिए यूज होता है, हेट्रोजीनियस की जब भी बात आएगी ये हो जाएगा कंबस्टन, कंप्रेशन इग्निशन, या तो कह सकते हैं डीजल इंजन के लिए भी यूज होगा हेट्रोजीनियस। और जब यहाँ पर स्पार्क हो जाएगा हेमोजीनियस स्पार्क इंजन, जो कि ऑटो साइकिल भी बोल सकते हैं, ऑटो साइकिल। ठीक है। अगला है प्रोसेस और इफिशिएंसी ऑर्डर, जो कि मिलान करना है, जो कि हमारा एक तरफ प्रोसेस है, दूसरा इफिशिएंसी ऑर्डर था। इसमें पहला है फार कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट। ये किसके लिए है, ये था जिसमें डीजल की इफिशिएंसी सबसे अधिक रहेगी, उसके बाद डुअल की रहेगी, उसके बाद ऑटो की रहेगी। तो ये हो गया पहला, ये हो गया। और दूसरा है फार सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन। ये भी हो जाएगा, एफिशिएंसी अधिक रहेगी डीजल की, उसके बाद डुअल की, फिर ऑटो की, मतलब ये भी पहला, ये भी हो गया। और इसमें है तीसरा फार सेम कंप्रेशन रेशियो ऑन हीट इनपुट। ये किसके लिए, जिसमें ऑटो साइकिल सबसे अधिक है, उसके बाद डुअल, फिर डीजल, जो कि चौथा हो जाएगा। और फिर चौथा है फार इक्वल कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, ऑटो की, फिर डुअल की, फिर डीजल की। फिर हम अगला देखते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल और इफिशिएंसी। एक तरफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, दूसरी तरफ इफिशिएंसी है। इसमें है ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उसका फार्मूला क्या है, 1 - 1/RC, मतलब कंप्रेसर रेशियो ऑफ पावर पर गामा-1। फिर दूसरा है डुअल साइकिल के क्या हो जाएगा, इसका दूसरा ही हो जाएगा 1 - 1/RC, कंप्रेसर रेशियो गामा-1। अल्फा हो गया रूप गामा-1 अल्फा -1 इंटू गामा अल्फा इंटू रू-1। आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और ये हो गया कट ऑफ रेशियो, रो हो गया। अगला है डीजल साइकिल क्या है, 1 - 1/RC गामा-1 अपन ब्रैकेट में गामा-1 रो पर गामा-1 अपन गामा रो-1। आज हम क्या क्या देखे हैं, टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। चूँकि अब हम देखेंगे नेक्स्ट एयर एंड कंडीशनिंग। तब के लिए धन्यवाद।